चलिए दोस्तों, आज हम दूसरे लेक्चर में जो दूसरा इकाई क्रमांक 2 के अंतर्गत टॉपिक क्रमांक 2 जो संवाददाता की श्रेणियाँ, इससे पहले हमने लेक्चर में संवाददाता की अर्हता को देखा। अब हम संवाददाता की जो श्रेणियाँ हैं उसको हम यहाँ पर विस्तार के साथ उसकी चर्चा यहाँ करने वाले हैं। संवाददाता की जो श्रेणी है तो 4 पद्धति की यहाँ श्रेणियाँ दिखाई देती है। देखिए, संवाददाता की 4 श्रेणियाँ मुख्य रूप से है। वो कौन कौन सी है? पहली है कार्यालय संवाददाता, दूसरी है विशेष संवाददाता, तीसरी है म्युनिसिपल या नगरोत्तर संवाददाता और चौथी है विदेशी संवाददाता। तो 4 श्रेणियाँ। कभी कभार संवाददाता के प्रकार ये भी पूछा जा सकता है। तो संवाददाता के कुल 4 प्रकार होते हैं, या संवाददाता की श्रेणी कितनी श्रेणियाँ हैं? तो कितनी श्रेणियाँ? तो संवाददाता की 4 श्रेणियाँ हैं। कितनी श्रेणियाँ? 4 श्रेणियाँ। तो पहली है कार्यालय संवाददाता, दूसरी है विदेशी संवाददाता, तीसरी है नगरोत्तर संवाददाता या मुफसिल संवाददाता और चौथी है विदेश संवाददाता। तो ये MCQ के लिए आपको पूछा भी जा सकता है कि कार्यालय संवाददाता किसे कहते हैं, या विदेशी संवाददाता किसे कहते हैं, या विशेष संवाददाता किसे। तो इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए, तो पहले जो श्रेणी है, एक अच्छा संवाददाता जो होता है उसकी श्रेणियाँ कौन कौन सी होती है? तो पहली श्रेणी को हम देख रहे कार्यालय संवाददाता। तो देखिए, ऐसे संवाददाता सामान्य समाचारों का संकलन करते हैं। ये समाचार पत्र कार्यालय के नियमित वेतनभोगी होते हैं। कार्यालय जो संवाददाता होते हैं, ये समाचार पत्र कार्यालय के नियमित वेतनभोगी माने वहाँ के नियमित रूप से काम करने वाले होते हैं तथा नगर में उपलब्ध समाचारों का संकलन करते हैं और मुख्य संवाददाता के निर्देशन पर सामान्य संवाददाताओं की किसी भी समय कहीं भी घटना का विवरण लाने के लिए जाना पड़ता है और इनका कोई निर्धारित क्षेत्र नहीं होता, जैसे नगर महापालिका, पुलिस, अस्पताल आदि कहाँ भी भेजा जा सकता है। तो देखिए, कार्यालय संवाददाता के ऑफिस में काम करते समय वे वेतनभोगी होते हैं और वे मुख्य संपादक या मुख्य संवाददाता होते हैं। उसके निगरानी में या उनके निर्देशन पर ही उन्हें काम करना पड़ता है। कैसे काम होता है कि किसी भी घटना कहीं अगर उन्होंने कहा कि चलो भाई जाओ, तुम अस्पताल में जाओ, वहाँ ऐसी घटना घटी है, वहाँ जाकर वहाँ से समाचार लेके आओ। पुलिस थाने में कोई अगर झगड़ा हो चुका है, कोई अपघात हो चुका है, तो पुलिस थाने में अगर रिपोर्ट दर्ज हो गई तो वहाँ जाकर उसकी छानबीन करो और वहाँ से जाकर जो कुछ जो कुछ न्यूज़ है वो वहाँ से लेकर आओ। या महानगर पालिका कोई सरकारी न्यूज़ हो या कोई जो भी कुछ बातें होती है वो वहाँ से उन्हें मिलती है। यानी कि न्यूज़ लाने के लिए कार्यालय संवाददाता को मुख्य संवाददाता के निर्देशन में काम करना होता है और वो जहाँ चाहे वहाँ उन्हें भेज सकता है। और तो ये कार्यालय संवाददाता का एक पहली श्रेणी है। दूसरा प्रकार या दूसरी श्रेणी है विशेष संवाददाता। विशेष संवाददाता जो रिपोर्टिंग के क्षेत्र में यह पद सबसे बड़ा माना जाता है। एक प्रेस रिपोर्टर होता है, आपने देखा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखिए मेरे हाथ में माइक है। जो कुछ मान लीजिए कि पंढरपुर या शोलापुर या पूना या बम्बई, दिल्ली, नागपुर, जहाँ जगह से कोरोना महामारी की न्यूज़ दिलाने के लिए हाथों में अपना माइक पकड़ते हैं और ये ऐसा घटा, यहाँ ये ऐसा इतने मरीज हैं, वैक्सीन के लिए ऐसी घटना हो चुकी है, इतने लोग इस अस्पताल में हैं, लोगों के मुंह पर मास्क नहीं है, लोग ऐसे घूम रहे हैं, ये चित्र दिखाते हैं। और कैमरामैन अमुक के साथ यहाँ से मुंबई से IBN लखपत या जो जी न्यूज़ है, ये जो भी कुछ चैनल है उसका नाम लेते, अपना नाम कैमरामैन अजय मेहता के साथ मैं संजय मुजमुले सोलापुर से हूँ, धन्यवाद। तो इस पद्धति से वहाँ से विशेष संवाददाता रिपोर्टिंग के क्षेत्र में ये पद, यानी जो जहाँ से रिपोर्ट किया जाता है ये पद पूर्ण होता है कि वो ग्राउंड लेवल का पद है। उससे जहाँ भी
होना, वहाँ जाकर वो उस रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ये पद सहायक संपादक के समतुल्य होता है। मुख्य संवाददाता कार्यालय में होता है। ये जो पद है विशेष संवाददाता सहायक संपादक के समतुल्य होता है। यह मुख्यतः समाचार संपादक और संपादक के निर्देश पर कार्य करता है। विशेष संवाददाता किसके निर्देशन में काम करता है? मुख्यतः समाचार संपादक और संपादक के निर्देश पर, जो भी कुछ वह कहते हैं उनके निर्देशन पर उन्हें काम करना पड़ता है। तो इस बारे में जो डॉक्टर कृष्णलाल धारावी विशेष संवाददाता के बारे में कहते हैं वह एक सांकेतिक भी होता है और सतर्क करने वाला भी होता है। वह समाचार समितियों की भांति ही घटनाओं की सूचना देता है, किंतु प्रवृत्ति उसकी अपनी विशेष होती है। वह घटनाओं का पूर्वक्षण भी कर सकता है। मतलब क्या कहा गया है डॉक्टर कृष्णलाल धारावी ने कि संवाददाता को सांकेतिक भी होता है और सतर्क करने वाला भी होता है, माने कि सतर्क और सांकेतिक। तो हमने मान लीजिए कि कल या परसों के दिन कल के दिन हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इन्होंने जो कुछ रात को 8:30 बजे टीवी पर लाइव थे और उन्होंने कहा कि भाई कल रात से यानी कि 14 अप्रैल से रात 8 बजे से पूरे महाराष्ट्र में जो पाबंदियां है, कोरोना की पाबंदियां वो लगाई है। और कैसे कैसे पाबंदी, किन किन को छूट, उसमें किन किन को छूट दी गई है, किन किन को सम्मिलित किया गया है, ये सब हमने देखा। तो हर एक अखबार के पन्ने पर, टीवी पर न्यूज़ वायरल होती गई कि भाई हर एक संवाददाता अपने अपनी सतर्कता से एक भाषा के रूप में 2 दिन पहले हम देख रहे थे टीवी पर, हम देख रहे थे कि भाई लॉकडाउन जैसे कि 15 तारीख से या 14 तारीख की रात से लगने 4 दिन से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि महाराष्ट्र में 15 दिनों का 8 दिनों का लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये सतर्कता थी या संकेतिक था। तो कई पे अखबार वाले, कई टीवी चैनल वाले बता रहे थे कि भाई 1-2 दिन में महाराष्ट्र में पूरी तरह से पाबंदियां लगाई जाने वाली है और लोग सतर्क हो गए थे। तो ये विशेष संवाददाता के पास ये सतर्कता या जैसे कि संकेत उसके पास भी होता है कि कुछ उन्हें संकेत मिलते हैं और इस पद्धति से अपनी जो कुछ कामकाज की पद्धति है या जो कुछ घटना है वो अखबार में छपो जैसे कि भेज देते हैं। विशेष संवाददाता संसदीय कार्यवाही, विशेष अवसरों, राज्यों की राजधानियों की असाधारण गतिविधियों आदि की रिपोर्टिंग करता है। विशेष संवाददाता की कार्य पद्धति या काम कौन सा विशेष संवाददाता जो है काम कौन सा करता है कि संसदीय कार्यवाही, विशेष अवसरों, राज्यों की राजधानियों की असाधारण गतिविधियों आदि की रिपोर्टिंग करता है। तो उसे संसद का काम या कुछ अवसर होते हैं, राज्यों की राजधानियों के अवसर, गतिविधियाँ, वहाँ क्या हो रहा है, जिला ऑफिस में क्या हो रहा है, मंत्रालय में क्या हो रहा है, महानगर पालिका में क्या हो रहा है, अन्य जगह जो कुछ हो रहा है वहाँ से रिपोर्टिंग करता है। तो कार्य व नियंत्रण की दृष्टि से यह सीधे संपादक के अधीन होता है। विशेष संवाददाता का पद प्रतिष्ठा एवं मस्ती का होता है। प्रतिष्ठा इसलिए क्योंकि रिपोर्टर में वो सर्वश्रेष्ठ होता है। ध्यान से सुनिए, कार्य व नियंत्रण की दृष्टि से यह सीधे संपादक के अधीन होता है और विशेष संवाददाता का पद प्रतिष्ठा एवं मस्ती का होता है। तो प्रतिष्ठा इसलिए क्योंकि रिपोर्टर में वह सर्वश्रेष्ठ होता है और इसके डिस्पैच को यानी कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निश्चित तौर पर छपा जाता है। जो कुछ उसने भेजा है, जो कुछ रिपोर्टिंग की है वो सीधी छप जाती है, इसमें उसका दबदबा होता है। अतः मंत्री आदि इसको काफ़ी इज्जत देते हैं। प्रेस रिपोर्टर जो होते हैं ना, विशेष संवाददाता, उसको बड़ी इज्जत मंत्री देते हैं या बड़े बड़े नेता लोग, अधिकारी लोग देते हैं। और मस्ती भरा इसलिए क्योंकि यह पत्र अथवा सरकार के खर्चों पर देश विदेश का भ्रमण करता है। देखिए कितनी अच्छी बात है। तो विशेष संवाददाता की पद प्रतिष्ठा एवं मस्ती, पद है तो उसको मान मिलता है, मस्ती का है तो सरकार की ओर से जैसे कि विदेश के दौरे उनको करने पड़ते हैं, खर्चा सरकार का जो भी कुछ है। तो कितनी ऐसी उसकी देखिए, बिना खर्चे किए सरकार के खर्चे पर वह बाहर चला जाता है। अगर मान लिया हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर
चाइना, जहाँ बाहर ऑस्ट्रेलिया गए हैं, रशिया गए हैं, फ्रांस गए हैं, जापान गए हैं, अन्य देशों में अगर चले जाते तो वहाँ ये विशेष संवाददाता उनके साथ भी चले जाते और वहाँ से सीधे रिपोर्टिंग हमें करते, तो हूबहू वैसी की वैसी बिना कुछ काट चाट किए यहाँ का मुख्य संवाददाता होता है उसे छपता है। तो ये मुख्य विशेष संवाददाता का काम होता है और ये जैसे कि उसकी श्रेणियाँ हैं। आज की पत्रकारिता में लगभग सभी क्षेत्रों का विशेषीकरण हो रहा है। खेलकूद, व्यापार, विदेश, श्रम, स्वास्थ्य, मनोरंजन, महिला जगत, सांस्कृतिक गतिविधि, विज्ञान, राजनीति और विधि आदि के क्षेत्रों के विशेषज्ञ अब पत्रकारिता को विशिष्ट रूप से महामंडित बना रहे। तो इस पद्धति से जो विशेष संवाददाता की जो श्रेणी हमने यहाँ देखी है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रकार या तीसरी जो श्रेणी है नगरोत्तर संवाददाता। नगरोत्तर संवाददाता माने पत्र कार्यालय से दूर नगर के बाहर, यानी कि मान लीजिए पत्र कार्यालय शोलापुर में है और उसे नगर से बाहर एक किसी तहसील में चला जाना है, छोटे छोटे कस्बों में चला जाना है, 10 गाँव में जाना है, वहाँ जाकर अखबारों को ढूंढना, वहाँ जाकर रिपोर्टिंग करना है या कुछ न्यूज़ लेना है। छोटे छोटे स्थानों से समाचार भेजने वाला संवाद प्रेक्षकों को मुसफिल या नगरोत्तर संवाददाता कहते हैं। तो श्रेणी जो चौथी है नगरोत्तर या मुफसिल संवाददाता माने जहाँ से पत्र कार्यालय है उस पत्र कार्यालय से बाहर चला जाना, वहाँ जाकर छोटी छोटी जगह जाकर वहाँ से समाचार को निकालना और सीधे अपने प्रेस में भेजना। तो ये काम उस संवाददाता को करना पड़ता है। अगला है, चौथा है और अंतिम प्रकार है विदेश संवाददाता, विदेशी संवाददाता। तो विदेश संवाददाता माने जो विदेश से खबरें भेजने वाला होता है उसे विदेशी संवाददाता कहते हैं। तो देखिए बड़े संसाधन पत्र विदेशों में भी प्रमुख जगह पर अपने संवाददाता रखते हैं। बाहर के अखबार जो होते हैं जैसे आज तक है, इंडिया टुडे है, जो इंडियन एक्सप्रेस है, दैनिक भास्कर है, उजाला, अमर उजाला है, जो कुछ हिंदी के अखबार है, ऐसे कई अखबार है। ऐसे अखबार के संवाददाता वहाँ विदेश में रहते हैं और वहाँ से विदेश की खबरें हमें यहाँ भेजते हैं और तब हम पढ़ते हैं कि ये काम कौन करता है, हमारा विदेशी संवाददाता करता है। तो प्रमुख रूप से ये बड़े राष्ट्रों की राजधानियाँ ये कहाँ होते हैं, तो प्रमुख रूप से ये बड़े राष्ट्रों की राजधानियाँ संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा ऐसे ही संघों के मुख्यालय पर तैनात किए जाते हैं। ये पद भी विदेश संवाददाता के स्तर का होता है। तो बहुत बड़ा ये पद है और बहुत बड़ी इसकी जिम्मेदारी होती है। तो इसमें भी पुनः जैसे कि एक 3 प्रकार माने जाते हैं, जैसे कि विशेष संवाददाता है, मुख्य कार्यालय संवाददाता है और कार्यालय संवाददाता। संक्षिप्त में एक पंक्ति में हम देख सकते हैं, विशेष संवाददाता समाचार पत्र के सहायक संपादक, संपादक, लेखक और समाचार संपादक के समकक्ष महत्वपूर्ण व्यक्ति को ही विशेष संवाददाता कहला जाता है। मुख्य कार्यालय संवाददाता विभिन्न कार्यालयों से लाए समाचारों का निरीक्षण मुख्य कार्यालय संवाददाता द्वारा किया जाता है। कार्यालय संवाददाता यह संवाददाताओं का तीसरा प्रभाग है, इन्हें कार्यालय संवाददाता भी कहते हैं। और डॉक्टर श्याम सिंह शशि इन्होंने संवाददाता के पुनः एक तीन वर्ग बताए, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। तो विशेष संवाददाता, मुख्य कार्यालय संवाददाता, विशेष संवाददाता। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत है वरिष्ठ संवाददाता तथा प्रधान संवाददाता और तृतीय वर्ग के अंतर्गत है संवाददाता और कार्यालय संवाददाता। तो देखिए पुनः एक बार बता देता हूँ, श्याम सिंह ने 3 वर्ग माने। प्रथम वर्ग में है विशेष संवाददाता, मुख्य कार्यालय संवाददाता और विदेशी संवाददाता, और द्वितीय वर्ग है वरिष्ठ संवाददाता तथा प्रधान संवाददाता, और तृतीय वर्ग है संवाददाता और कार्यालय संवाददाता। तो दोस्तों इस पद्धति से संवाददाता की श्रेणियाँ 4 मानी गई है, कार्यालय संवाददाता, विशेष संवाददाता, नगरोत्तर संवाददाता और विदेश संवाददाता। तो ये 4 श्रेणियाँ या 4 प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। तो इस पद्धति से एक एग्ज़ाम के तौर पर आपको ध्यान से ये ग्रहण करना है। तो संवाददाता की कुल मिलाकर 4 श्रेणियाँ हैं। तो एक है कार्यालय संवाददाता, दूसरी विशेष संवाददाता, तीसरी नगरोत्तर संवाददाता और चौथी है विदेशी संवाददाता। तो इस पद्धति से जो कुछ बातें हमने देखी है, तो इस टॉपिक में जो हमने आज देखा कि एक अच्छे संवाददाता की श्रेणियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए, यही इस टॉपिक के अंतर्गत हमने इसके ऊपर चर्चा की है। तो अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में मिलते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद।